जब आप स्पिरिचुअली अलाइंड होते हो और काइंड ऑफ आप चाहते हो कि आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतरीन तरीके से जिए, उस टाइम पे आपको जानने की ज़रूरत होता है कि जो आपके साथ जुड़े हैं उनका माइंडसेट क्या है। ये रीडिंग अगर आपके सामने आए हैं तो डेफिनेटली माँ काली आपको कह रहे हैं कि आपके पार्टनर के प्रेजेंट माइंडसेट क्या है, या फिर जिस इंसान को आप कदर करते हो, जिस इंसान को आप प्यार करते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप किसी को कुछ कह नहीं पाते हो, बट आप चाहते हो उनको कि वो आपकी ज़िंदगी में आए, उसके प्रेजेंट माइंडसेट क्या है ना। यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, ना ही यहाँ पे मैं कुछ सेल कर रहा हूँ, ना ही यहाँ पे मैं कुछ प्राइवेट रीडिंग के लिए आपको बुलावा दे रहा हूँ। नो, ऑथेंटिक रीडिंग है। इन तक देखिएगा, एवरी पॉइंट को सुनिएगा। लास्टली वीडियो को लाइक एंड कमेंट सेक्शंस पे थैंक यू माँ काली लिखिएगा। बस यही है आपका काम, प्यार कीजिएगा, एनर्जी को एक्सचेंज कीजिएगा, बाकी के काम मैं संभालूंगा। लेट्स सी आपके पर्सन के प्रेजेंट माइंडसेट। ओके, क्या माइंडसेट है? 10 ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ wands, wheel of fortune, अपने बलबूते पे वो रिश्ते को पॉजिटिव तरीके से टर्न करवा रही है, या फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो खड़े रहे कि रिलेशनशिप को बेहतरीन तरीके से आगे लेके जाएगा। 10 ऑफ कप्स का क्लैरिफायर क्या है? द हेरोफेंट। 7 ऑफ wands का क्लैरिफायर क्या है? 7 ऑफ wands का क्लैरिफायर क्या है? द मैजिशियन। ओके, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का क्लैरिफायर क्या है? व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, द 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपके पर्सन के जो माइंडसेट है वो मैं देख रहा हूं। पहले तो वो शादी के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपके साथ एक कमिटमेंट, एक लॉयल्टी के बारे में सोच रहे हैं कि अब आपके साथ उनको ऑनेस्टली आगे बढ़ना है। सो उनके दिमाग में कमिटमेंट, लॉयल्टी का बात है। उनके दिमाग में आपको अपनी फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस करने का बात है। वो आपको कदर करते हैं, वो आपको वैल्यू काइंड ऑफ आप आपके साथ उनका काइंड ऑफ एक इमोशनल कनेक्शंस क्रिएट हो रहा है, बिकॉज उनका वैल्यू और आपका वैल्यू काइंड ऑफ इस टाइम पे सेम है। तो वो आपको मान रहे हैं कि आप ही बहुत ही लॉयल हो, आप उनके काउंटर पार्ट हो, आपको वो विश्वास करके कुछ भी कह सकता है। कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद अ टॉरस, और मे बी यू आर डीलिंग विद कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस। उसके साथ साथ मुझे लग रहा है द 7 ऑफ wands वो बहुत ही स्ट्रांग है, ऑप्टिमिस्टिक है। हाँ, एज इफ वो इस टाइम पे बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि वो आपको आपको वो कन्विंस करेंगे ही। सो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जो बहुत ही पॉश है। ओके, जो बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत ही ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से ये आ रहे हैं, या फिर इनके माइंडसेट बहुत ही ट्रेडिशनल है। बट आपके साथ जब वो आते हैं और मिलते हैं, बात करते हैं, तब वो अपना ट्रेडिशंस को घर में रख के आपके पास आते हैं। सो मुझे लगता है कि जब वो आपके साथ मिलते हैं तब वो कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं, और जब वो अपने घर में जाते हैं तो कंप्लीटली वो डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं। नाउ द 7 ऑफ wands विद द मैजिशियंस मींस कि वो ठान लिए कि अब वो घर वालों को कन्विंस करके ही रहेंगे, यहाँ तक कि वो सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके ही आपके साथ आएंगे। द 7 ऑफ wands एंड द मैजिशियंस मींस कि लाइक वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक मैंने ऐसा नहीं कहा था, तुमने इस तरीके से सोचे हो, मैंने तुमको कभी हर्ट नहीं करना चाहता था, बट आप हर्ट हुए हो। सो अपने पॉइंट को प्रूव करने के बहुत सारा प्रयास है कि मैं सही हूं। एंड 7 ऑफ wands विद द मैजिशियंस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना विल पावर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारा दिल जीत लूंगा। हाँ, तुम गुस्से में हो, हाँ अब हमारे बीच कुछ सही नहीं है, बट मुझे पता है कि मैं तुमको पटा लूंगा, मैं तुमको जीत लूंगा, काइंड ऑफ ऐसा। किसी किसी के लिए
मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि इसका गुस्सा पिघल जाए, ये आपके साथ खुद बात करने के लिए आए, क्योंकि ये इंसान बिल्कुल आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, हमेशा एक गार्ड रखे थे, और आप चाहते थे कि ये वनरेबल होके आपको ट्रस्ट करे, वो आपके साथ अपना दिल का बात शेयर करे, और उनका प्रेजेंट माइंडसेट यही है कि हाँ, मैं अब आपके साथ अपना दिल का बात शेयर करूंगा, बिकॉज आपको अब ये विश्वास करने लगे हैं, क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये इंसान का माइंडसेट है कि वो आपको शादी करेंगे। 7 ऑफ वांड्स, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका साथ रहूंगा, मैं आपके लिए स्टैंड लूंगा। बट द 7 ऑफ वांड्स, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके परिवार शायद आप दोनों के खिलाफ है, या फिर ये समाज के साथ लड़ने के लिए रेडी है, या फिर ये सबको बताने के लिए रेडी है कि ठीक है, मैं इसको प्यार करता हूँ, आप लोगों को जो कहना है कह लो, मैं इसके साथ शादी करूंगा, कहने ऐसा माइंडसेट। व्हील ऑफ फॉर्चून विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, किसी किसी के लिए फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर लो फील कर रहे थे, या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप फाइनेंस के वजह से बहुत ज़्यादा खराब हुआ था, या फिर ऐसा हो सकता है कि नो कांटेक्ट में आप दोनों थे और काइंड ऑफ अब ये कोशिश कर रहे हैं कि नो कांटेक्ट को तोड़ के काइंड ऑफ वो आपके पास आए। देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स नॉट ओनली नो कांटेक्ट, 5 ऑफ पेंटिकल्स यही बात है कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर पा रहे थे, एज ए मजबूरी में एक रिलेशनशिप पे थे, या फिर रिलेशनशिप एक क्राइसिस पे हिट किए थे। डबल 5 का कार्ड, तो मतलब मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि प्यार पे विश्वास उठ गया था आपका और उनका। आपको लग रहा था कि ये रिश्ता यहीं पे खत्म हो रहा है, या फिर इस रिश्ता को कोई फ्यूचर नहीं है। हो भी सकता है कि इस इंसान का डिवोर्स का माइंडसेट था, सेपरेशन का माइंडसेट था, बट ऑल ऑफ अ सडन मुझे लग रहा है कि उस डार्क जोन से अब ये कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, पॉजिटिव चेंज के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप के कुछ स्पार्क्स ऐड करने के बारे में सोच रहे हैं, सेक्सुअल केमिस्ट्री खराब था तो उसको डेवलप करने के बारे में सोच रहे हैं। वो बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून अल्टीमेटली एक भाग्य का चक्र घूमने का बात है। और हो सकता है कि आप दोनों बहुत अनलकी थे लव में, और अब आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी बन रहे हो। जो भी है, आफ्टर ऑल ह्यूमन है, बट मैं तो यहाँ पे पॉजिटिव ही दिख रहा हूँ, क्योंकि ये इंसान पहले आपके साथ उतना ज़्यादा ट्रस्ट या फिर उतना ज़्यादा केमिस्ट्री मुझे नहीं दिख रहा था, बट अब ये अपने ऊपर काम किए हैं और काइंड ऑफ अपने डार्केस्ट इनसिक्योरिटीज को पीछे छोड़ के, या फिर अविश्वास को पीछे छोड़ के, एंजाइटी को पीछे छोड़ के, वो फाइनली आपके साथ मिलने के लिए आ रहे हैं। किसी किसी के लिए अपना डिसीजन चेंज करके वो आ रहे हैं आपके साथ। हो सकता है कि वो छुप छुप के कोई डिसीजंस मेक कर रहे हैं, लाइक वो किसी को बता भी नहीं रहे हैं, बिकॉज वो आपके पास आने का प्लान बना रहे हैं छुप छुप के। हो सकता है कि वो काम का एक्सक्यूज देके आपके पास मिलने के लिए आ रहे हैं, बिकॉज सच में आपके पास आने के बाद उनको बहुत सुकून मिलता है, वो अकेला फील नहीं करते हैं, अकेलापन को बांटना चाहते हैं, दैट्स देयर प्रेजेंट माइंडसेट। वो आपको मदद करना चाहते हैं, वो आपके लिए कुछ गिफ्ट्स खरीद भी सकते हैं। प्रेजेंट माइंडसेट यही है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनके साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनके साथ मुलाकात करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं लड़ूंगा और मैं डिफेंड करूंगा। ओके फाइन, लेट्स सी यूनिवर्स का एडवाइस आपके लिए क्या है। माँ काली क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको? एस ऑफ पेंटिकल्स, wow, ace of cups, ace of pentacles with the ace of cups, five of wands। आई थिंक ये इंसान बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक है और आप बहुत ज़्यादा भावुक हो, और इसीलिए आप दोनों के बीच हमेशा एक कलेश रहता है, बट इट्स एन हेल्दी, लाइक इट्स अ हेल्दी कंपटीशन, इट्स अ हेल्दी फाइट, नॉट लाइक कि ये आपके साथ कंपैटिबल नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि आप दोनों बहुत ही अपोजिट्स हो एक दूसरे के। एस ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफायर क्या है? द एस ऑफ शॉर्ट्स। बाप रे, एक रीडिंग में 3 एसेस। एस ऑफ कप्स का क्लैरिफायर क्या है?
किंग ऑफ wands, ओके। एंड फाइव ऑफ wands का क्लैरिफायर क्या है? वाओ, द जजमेंट। देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि द एडवाइस इज के एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स के बी प्रैक्टिकल। ओके, अपनी जिंदगी में जब आप अपने काम को प्रायोरिटी देंगे, वो इमोशनल इन्फ्लुएंस को हटा के प्रैक्टिकल रियलिटी, यानी कि दाल चावल को अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, फैंसी खाने को आप अलग रखेंगे, तो रिलेशनशिप का मिठास बदल जाएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये माँ कह रहे हैं आपको कि कभी कभार जो रियलिटी का कड़वा सच है ना, उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि अगर आप पैसा कमाते हो तो आप अपने पार्टनर की आंखों में भी एक्सक्लूसिव बनते हो, बट अगर आप कंप्लीटली इस इंसान के ऊपर या फिर अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, तो कभी आपके अंदर वो आपके पार्टनर के आंखों में आप कभी वो स्पेशल फील आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे सिंपल मतलब है कि डू समथिंग इन योर करियर। द फर्स्ट थिंग है कि आपको पता है कि इस टाइम पे आपको अपने करियर के बारे में सोचना है, आपको अपने रिसोर्स के बारे में सोचना है, आपको एक्शंस लेना है। लाइक ये इंसान आपको प्यार करते हैं, ओके, ये इंसान और आपके बीच चीज़ें चेंज हो रहा है, ओके, डायनामिक चेंज हो रहा है। इस टाइम पे आपको फुल ऑन अपने करियर के ऊपर फोकस करनी है। इस टाइम पे कुछ न्यू बिगिनिंग हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, और वो न्यू बिगिनिंग हो सकता है कि बहुत ही लॉन्ग टर्म फिक्स्ड प्रैक्टिकल न्यू बिगिनिंग। ओके, मैं ये कह सकता हूँ कि ये रिलेशनशिप धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं, बट रिलेशनशिप मैच्योर हो रहे हैं ये बात बहुत बोलना आसान है, मैच्योरिटी बेसिकली बहुत बोरिंग है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ शॉर्ड्स मींस कि भाई अगर आप अपना एफर्ट्स नहीं देंगे, अगर आप अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं करेंगे, अगर आपके पास जॉब या फिर कोई पैशनेट काम नहीं होगा, ऑटोमेटिकली 2-3 दिन के बाद आप बोरिंग लगेंगे। सो यहाँ पे रिलेशनशिप का जो डायनामिक रहता है टीनेज में, वो रहता है रोमांस। रिलेशनशिप के मिडिल एज में जो डायनेमिक रहता है वो रहता है आदत, और रिलेशनशिप में जो डायनेमिक ओल्ड एज में रहता है वो रहता है ट्रस्ट। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको उस ट्रस्ट फैक्टर को इस टाइम पे अपनाना है। ना ही रोमांस एंड ना ही आदत काम करने वाला है, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स लगभग आप एक पैटर्न को तोड़ना चाहते हो। जो हो रहा था इससे आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज बार बार आपको इन्हीं इंसान के बारे में सोचना पड़ रहा था, ये कब क्या करेंगे, तब आप अपने डिसीजंस लेंगे। खैर छोड़िए, इस टाइम पे आपको जो सही लगता है कि आप अपनी लाइफ को साथ कितना सीरियस हो, ये मैटर करता है। तो अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी दोगे और एक्शंस लोगे कि आपको जो चाहिए उसके लिए आप लड़ेंगे, अगर आप ऐसे सोचेंगे, या फिर आप अपनी जॉब के लिए सोचेंगे, करियर के लिए सोचेंगे, इंडिपेंडेंटली सोचेंगे कि हाँ ठीक है रिलेशनशिप मेरा एक पार्ट है बट ये पूरा लाइफ नहीं है, तो ये ज़्यादा असरदार होगा। एस ऑफ कप्स विद द किंग ऑफ वांड्स, मतलब पैशन एंड इमोशंस दोनों चीज़ों का दरकार है। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है एस ऑफ कप्स मीन्स कि आपके दिल में एक आग है, आप हमेशा से कुछ बनना चाहते हो। तो जो इंसान को आप ढूंढ रहे हो ना कि मेरा पार्टनर के अंदर कब पॉजिटिव चेंज आएगा, कब मेरा पार्टनर मुझे काइंड ऑफ वो रेस्क्यू करेंगे, मुझे कब आश्रय देंगे, मुझे कब एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे माँ काली आपको एक चांस दे रहे हैं, अपना दिल खोल के अपने पैशन को फॉलो करो। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द एस ऑफ शॉर्ड्स मीन्स कड़वे प्रैक्टिकलिटी को एक्सेप्ट करो कि भाई कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, और ये जो मैरिज जो पिक्चर्स में दिखता है, 2 मिनट के रील्स में दिखता है, वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बोरिंग, कॉम्प्लिकेटेड, टफ, येट बहुत ज़्यादा असरदार होता है। तो यही रियलिटी है, इस रियलिटी को आप चेंज नहीं कर सकते हो। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ फ्रॉम कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। आप खुद दूसरों के साथ कंपेयर मत करो, बिकॉज रियलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी ही बेसिकली एवरी रिलेशनशिप का एक सोल फाउंडेशन है। सो आपको खुद से कुछ बनना है, तब जाके आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे। अगर आप कंप्लीटली सोचेंगे कि आपके पार्टनर ही सब कुछ करेंगे, गलत है। तो माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कीजिए, प्रैक्टिकल रखिए, कड़वे सच को एक्सेप्ट कीजिए कि पैसा मैटर्स, ओके, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। एस ऑफ कप्स विद द किंग ऑफ वांड्स मींस इमोशनली बहुत ज्यादा कोडिपेंडेंट है। आपको बनाया जाता है, रोमांस का कॉन्सेप्ट
बेचा जाता है मूवीज में बहुत गंदे तरीके से, नोवेल्स में एग्जैजरेट करके दिखाया जाता है। वो नोवेल्स मूवीज के लिए तो सही है, बट बेसिकली कि एस ऑफ कप्स बताते हैं कि अगर आप अपने दिल को ओपन करते हैं और लोगों को एक्सेप्ट करते हैं द वे दे आर, और आप अपने लाइफ में फोकस रहते हैं, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, राइट। लाइक एक्स्ट्रा सेंसिटिव होके कौन सा आइडियल पार्टनर है, क्या रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, येलो फ्लैग, ये सब ना देखना। रेदर आपको ऐसा, माँ कह रहे हैं कि अगर आप अपने काम पे फोकस करेंगे और अपने काम के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाएंगे, तो कोई भी बाहर के इंसान आपको हर्ट नहीं कर सकता है। सो यहाँ पे जो मुझे लग रहा है, योर फोकस, योर एंटायर फोकस शुड बी ऑन योर पैशन। एंड जो हम लोग कहते हैं ना कि मन लगा के पढ़ाई करो, इस टाइम पे माँ कह रहे हैं जो आग आपके दिल में है, उस आग को, उस क्रिएटिविटी को आप काम पे लगाओ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप क्रिएटिव होके कुछ करना चाहते हो, लाइक आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, पोएट्री हो, आर्ट हो, बिजनेस हो, आप अपने दिल को फील करना चाहते हो। एस ऑफ कप्स, दिल से कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, बट आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट गुड इनफ। मतलब इस रिलेशनशिप के डायमेंशंस अगर आप देखेंगे, सो हो सकता है कि आपको हमेशा से ही रिजेक्शंस मिला है, आपको अपने परिवार से प्यार नहीं मिला है, आपको किसी दूसरों से प्यार नहीं मिला है, तो अक्सर आप प्यार ढूंढते रहते हो बाहर किसी इंसान के अंदर। यहाँ पे माँ कह रहे हैं अपने काम के अंदर वो प्यार को ढूंढो, और जो आपको अभी पसंद आ रहा है ना, लाइक चाहे वो अपना शॉप हो, चाहे वो अपना कंटेंट हो, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, उस पे आप अपना दिल को लगाओ। सो आई एम नॉट सेइंग कि गो टू अ डेटिंग ऐप एंड फाइंड समवन एल्स, नो। मुझे लगता है कि एस ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहे हैं कि आप लुक एट योर अनाहता चक्र। आपका दिल जब ओपन अप होता है तो बहुत नई नई चीज़ आप ट्राई करते रहते हो कि ठीक है, मैं तो कभी ये खाना टेस्ट नहीं किया, मैं तो कभी इस तरीके का लाइफस्टाइल लीड नहीं किया, मैं तो कभी इस तरीके का काम नहीं सोचा। अब सोचने का वक्त आ रहा है कि लाइक जो चीज़ आप देखते हो, जो चीज़ आपको पसंद है, क्यों ना आप वही चीज़ करके दुनिया को दिखाओ कि देखो आई एम गुड एट दिस। तो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि जो चीज़ आपका पसंद है उसको लेके आप क्यों नहीं चलते हो। अगर आप चलोगे तो यू विल बी द टॉप। तो एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स बी प्रैक्टिकल एंड बी रियल। यहाँ पे कोई फेरी गॉड मदर आके आपके रिलेशनशिप के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, रैदर प्रैक्टिकल होके रिलेशनशिप के करवा सच को एक्सेप्ट करो कि आप और आपके पार्टनर दोनों अलग हो। यहाँ पे कोई गलत, कोई सही नहीं है, एंड आपको इमोशनल मैच्योरिटी एंड प्रैक्टिकलिटी के साथ जिंदगी को एक्सेप्ट करना है। आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो। एक बी एस ऑफ कप्स विद द किंग ऑफ वांड्स मींस कि जो जज्बात, जो प्यार आपके अंदर है, उसको किसी और पे मत लुटाओ, रेदर अपने काम को लेके सीरियस हो जाओ और इमोशनली काम के साथ कनेक्ट करो और आप नेविगेट करो। लाइक आप एक कदम, दो कदम करके अपने प्रॉब्लम से धीरे 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 काम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, सॉल्यूशंस के पास पहुंच जाएंगे। विद लास्ट कार्ड 5 ऑफ वांड्स विद द जजमेंट, ये कार्ड साफ साफ बता रहे हैं कि दोनों के बीच कुछ झमेला है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स है, और ये कन्फ्लिक्ट्स बेसिकली क्यों है? क्योंकि आप वो पहले जैसे इंसान नहीं हो, आप बदल गए हो, और ये इंसान वहीं के वहीं है। सो क्या होता है ना रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स, लाइक हम लोग समय के साथ मैच्योर हो जाते हैं, बट ये इंसान अभी भी मैच्योर है। सो आई थिंक आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा किडिश फाइट होता रहता है, कौन ज़्यादा सुंदर है, कौन ज़्यादा बेहतर है, ये सब करने का वक्त नहीं है। आई थिंक बी मैच्योर। जजमेंट बताते हैं कि ये सब छोटे मोटे फाइट, कंपैरिजन कि कौन कितना ज़्यादा सुंदर है, कौन कितना ज़्यादा पैसा दे रहा है, कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है, ये सोचिए मत। रेदर सोचिए कि आप अपने तरीके से ब्यूटीफुल है, ये इनके तरीके से ब्यूटीफुल है। तो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स जो है वो शायद कभी नहीं खत्म होने वाला है, बट उस प्रॉब्लम्स को अगर आप एक्सेप्ट करते हो कि मैं इसको पुश करके चेंज नहीं कर सकता हूँ, रेदर मैं
बोलना बंद कर दूंगा। मैं मेरे वो नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस को हटा के मैं मेरे ज़िंदगी को एक नए रूप दूंगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो पुराने प्रॉब्लम में चर्चा करना छोड़ो, रेदर कुछ नया चीज़ ढूंढो। सो बेसिकली द व्हील ऑफ फॉर्चून विद द 5 ऑफ वांड्स यही बताते हैं कि अब ना वो पुरानी इश्यूज के बारे में चर्चा करना बंद करो, बिकॉज आप दोनों के बीच जो बेसिक प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो समय के साथ साथ ठीक हो जाएगा। आप अपने एनर्जी को वेस्ट मत करो झगड़ा करके, आप कंपेयर करके अपने मन में नेगेटिविटी मत लेके आओ। रेदर जितना ज्यादा आप अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट करेंगे और उस पास्ट को कट ऑफ करके आगे बढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। आई थिंक मुझे लगता है कि आपस सहमति से एक डिसीजंस लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। कॉन्फ्लिक्ट्स को जितना ज़्यादा आप, आर्ग्यूमेंट्स को जितना ज़्यादा आप इग्नोर करेंगे वो बेहतर होगा। सो जजमेंट मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे एक रीअवेकनिंग के साइन है द 5 ऑफ वांड्स। एक दूसरे के खिलाफ ना लड़के रेदर एक दूसरे को सुनो और सुन के प्रॉब्लम को सॉल्व करो। सो एक नया बिगिनिंग हो रहा है और इस न्यू बिगिनिंग पे अगर आप एक दूसरे को मौका देंगे या फिर एक दूसरे को सुनेंगे तो काइंड ऑफ कंक्लूजन, झमेले का जो कंक्लूजन है वो आपके सामने आएगा। और अगर आप कहेंगे नहीं मैं सही हूं तुम गलत हो, तो अगर तू मैं करते रहेंगे तो ये खत्म कभी नहीं होगा। यहाँ पे साफ मैसेज है, भाई आप अपने लाइफ में फोकस करो, अपने काम पे दिल लगाओ और वो बढ़प्पन दिखाओ, मैच्योर हो जाओ एंड ये तू मैं करना बंद करो। ये इंसान जो कहना चाहते हैं इसको कहने दो, इसको सुनो और आप जिस तरीके से कहना चाहते हो वो बोलो एंड बीच में दोनों का जो फासला है इसको खत्म करो। बिकॉज आप एक दूसरे को बिल्कुल नहीं सुन रहे हो, आप अपने बात प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो, वो उनका बात प्रूफ करने की कोशिश करे एंड यहाँ पे हो रहा है प्रॉब्लम। लेट्स से इस रिलेशनशिप का क्या कोई फ्यूचर है? द 2 ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है आप दोनों का दोस्ती, आप दोनों का प्यार गहरा होगा और एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम आप दोनों बनेंगे। पहले शायद आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा था, बट अब झगड़ा खत्म, अब प्यार स्टार्ट। मुझे क्यों लग रहा है कि आप माँ आपको कह रहे हैं कि अभी आपको जो इम्पॉसिबल दिख रहा है फ्यूचर में वो पॉसिबल दिखेगा। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, डिवाइन लव बिगिंस, डिवाइन लव बिगिंस, डिवाइन लव बिगिंस।